ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। आज बहुत ही सुंदर, और शायद इस टॉपिक से लोगों को छुटकारा मिले तो शायद एक नया जीवन प्रदान हो। तो आज टॉपिक है ब्लड प्रेशर को कैसे नियंत्रण करें। फिर एक बार सुने, ब्लड प्रेशर को कैसे नियंत्रण करें। तो पहले दास एक वाणी प्रस्तुत करेगा, उसके बाद फिर इस पर विचार होगा। सब जग भरम स्वरूप है, जीव नहीं छूटन पाए। मंगत नित्य प्रभु शरणागति, पल पल चरण धियाए। देखिए, ये इस टॉपिक के बारे में ये एक दो लाइन की वाणी को ज़रूर श्रवण करें, और ये क्या कह रही है, क्या दर्शा रही है ये वाणी, तो ये आगे इसमें और सुनने में आनंद आएगा। तो ये पूरा संसार एक भ्रम है, जिसको हम सुख मानते हुए इस संसार में जी रहे हैं। और ये संसार सभी शास्त्र बताते हैं अति दुख रूप है। और इस संसार से, इस कर्म से जीव ऐसा बंधन में है कि छूट नहीं सकता। अगर छूट सकता है तो एक प्रभु परायण जीवन से, प्रभु अर्पण जीवन से, ये अर्पण करके जो कर्म करे, प्रभु की आज्ञा में कर्म करे, तो शायद बहुत बड़ी शांति और एक छुटकारा, एक टेंशन, एक तनाव से मुक्त हो सकता है। तो इसमें कह रहे हैं महाराज जी, एक प्रभु की शरणागति हो जा, मंगत नित्य प्रभु शरणागति। एक प्रभु की शरणागति हो जा, उसी से ये जीव छूट सकता है। बिना प्रभु के ये जीव कभी नहीं छूट सकता। और इसके चरणों में समा जाए, और इसके हर समय इसकी याद बनी रहे, प्रभु के चरणों में हर पल उसका ध्यान रहे। जो भी कार्य करें उसका ध्यान करते हुए उसकी शरणागति में अगर हम काम करें तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा ये ब्लड प्रेशर के नियंत्रण में मिल सकता है। तो आज हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं कि ब्लड प्रेशर कैसे नियंत्रण करें। आज पूरा समाज दवाइयों पर आधारित है। हर डॉक्टर कहता है कि जब तक जीवन है दवा खानी है, और वो दवा खाता रहता है। आगे आने वाले समय में दवाएं बढ़ती जाती हैं, कम नहीं होती, और अंत में और भी इससे अंदर के ऑर्गेन्स को नुकसान होता है। तो थोड़ा सा आज 25 साल पहले जीवन पर विचार करते हैं कि कैसा जीवन था,
25 साल पता नहीं चलते हैं। देखिए अभी औलाद 25 साल की हो जाए, शादी कर दी, पता भी नहीं चलेगा। तो इस पर विचार करते हैं। कहीं कहीं ब्लड प्रेशर देखने को आता था 25 साल पहले, और आज हर घर में ब्लड प्रेशर है। क्यों? कि हमारा जीवन कामनाओं और भोगों में इतना बढ़ गया है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ना खाने की लिमिट, ना पहनने की लिमिट, ना कोई पढ़ाई की लिमिट कि कितना पैसा खर्च हो रहा है। पहले भी पढ़ाई होती थी, पहले भी एक परिवार में कमाता था, 9 लोग खाते थे। आज परिवार में 3 लोग हैं, एक ही बच्चा है, लेकिन कामनाएं कम नहीं हैं, भोग कम नहीं हैं। संसार सारा प्रभु के अधीन है, और हम संसार के लोगों को देख के अपनी कामनाएं, अपने भोग किसी को सुखी नहीं दे सकते। पड़ोसी अगर एक कार ले आया तो आज हम दुखी हैं, कलेश बना हुआ है घर में। तो ये सब कारण तनावग्रस्त जीवन को देने वाले हैं। क्यों ना हम इससे छुटकारा पाएँ, तो हमारी ये दवाएं हल्के हल्के कम हो सकती हैं, और हम दवाओं से छूट भी सकते हैं। लेकिन इसको छोड़ने के लिए अभी 1-2 चीज़ें और ध्यान में रखनी हैं। नंबर 1, जो हमारी वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, भोग हैं, इनको हमें कम करना है सर्वप्रथम। दूसरा, देखिए मोदी जी ने एक पूरे संसार में, मतलब जो है देश में, योग को आगे लाए। तो आज हमारा देश कहीं कहीं योग तो कर रहा है, लेकिन जो है ज़्यादातर जो है किसी को कोई टाइम नहीं। देखिए शरीर सही रहेगा तभी तो योग होगा। तो हमें एक प्रभु की शरणागति हो जाना चाहिए, उसी के द्वारा अपना जीवन यापन करें। और ख़ास इसके अंदर एक भोजन के विषय में भी बात करना चाहूँगा कि ये जो तामसिक भोजन है, मांसाहारी, इसका प्रभाव मन पे बहुत बुरा पड़ता है। देखिए मन का पे पूरा शरीर कंट्रोल है। मन जब विचलित होता है तो पूरा शरीर विचलित हो जाता है। बेचैनी, घबराहट, नींद ना आना, दिन भर सोच बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती कि ये काम हो जाए, कि कल वो काम नहीं हुआ तो आज ये काम हो जाए। कोई ना कोई उलझन बरकरार है। ये मालूम है कि आज हमने भोग विलास की बहुत वस्तुएं इकट्ठी कर ली हैं, लेकिन क्या ये रखी रहेंगी? क्या हमारी वासनाएं इनसे पूरी हो जाएंगी? बल्कि और ये आदमी इसमें अंत में सब कुछ यहीं छोड़ रहा है, और अंत में जो है वो यहीं सब छूट जाएगा, और वो संसार से दुखी विदा हो जाएगा। तो इस पे एक वाणीदास भोजन के संबंध में रखेगा, ये वाणी श्रवण करें। सादा खावन सादा लावन, सादा बचन बिलासो, मंगत रहनी देव की, जो पाए तो पाप विनाश।
ये जो सादा भोजन है ये बुद्धि को निर्मल करता है, मन की वासनाओं पर इससे काबू पाया जाता है और ये इसको काबू पाने की शक्ति भी देता है। तो क्यों ना हम अपने भोजन पर भी विशेष ध्यान दें, थोड़ा योग पे ध्यान दें और संसार में देख देख के जो अपनी वासनाएं ना बढ़ाएं और अपना सादा जीवन यापन करें। और एक मैं तो कहूँगा सबसे पहले एक पंक्चुअलिटी जो है बहुत ज़रूरी है, नियम बहुत ज़रूरी है। अगर जीवन में कोई नियम नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। एक चार्ट हमें बनाना चाहिए कि हमें कै बजे उठना है, कै बजे योग करना है, कै बजे हमें अपना भोजन करना है। आजकल ये भी एक समस्या है कि रात को 11 बजे 12 बजे भोजन, नींद का पूरा ना होना, इस वजह से भी ये ब्लड प्रेशर जो है परेशान करता है। तो ऐसी कोई ये समस्या नहीं है, ये समस्या हमारी बनाई हुई है, हमारे भोग विलास ने बनाई है। ये कोई ईश्वर की देन नहीं है। बस हमें ईश्वर के शरणागति हो जाना चाहिए। जो पहले आपको वाणी सुनाई गई, क्या सुंदर वाणी थी, और इस वाणी के अनुसार चलें और अपने जीवन को सफल बनाएं। और ये जो बहुत बड़ी समस्या है देश की ब्लड प्रेशर की, इस पे हमें जीत हासिल करनी है और अपने जीवन को सफल बनाना है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ये दास का चैनल अगर अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, प्रेस बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। ब्रह्म सत्यम सर्वदा।